हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट रिमाइंडर्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिमाइंडर्स। सी, व्हेनेवर वी डिवाइड अ नंबर, किसी भी जैसे अपन ने किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे लेट अस सपोज इफ आई विल डिवाइड 25 बाय 9, ठीक है। तो 25 क्या है, इसका डिविडेंड है, डिवाइजर क्या हो गया 9। व्हेन यू डिवाइड 25 बाय 9 यू विल गेट 9 की टेबल में अगर अपन देखें तो 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ से कितना बचेगा 7, तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो अपन किसी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास ये रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज होती है कि रिमाइंडर जो होता है आपका, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होता है रिमाइंडर, एंड इट्स लेस देन डिवाइजर। आपका जो भी डिवाइजर है उससे रिमाइंडर क्या होता है, छोटा। सी, रिमाइंडर कितना है 7, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिवाइजर कितना था मेरा 9, ये अपना 9 से क्या है, छोटा है। सो रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, ठीक है। so, अभी मैंने 25 को 9 से डिवाइड करा था, ऐसे और भी नंबर्स हैं। जैसे अगर लेटर सपोज मैंने 5 को 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो अपन को कैसा मिलेगा, जब मैं 5 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, ठीक है किड्स। अब अगर मैं एक बात करूं कि मैं 5 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, अगर मैं -5 को अगर 3 से डिवाइड कर दूं, मैंने -5 को 3 से डिवाइड किया, तो इस केस में रिमाइंडर कैसा आएगा। सी किड्स, -5 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो अपन को देखो, अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ लिख देंगे -3, ठीक है। यहाँ पर आएगा प्लस और रिमाइंडर आ जाएगा नेगेटिव। कि अभी तो मैम आपने बोला कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अपन ने जो डिवीजन किया है ये डिवीजन ही गलत कर रखा है यहाँ पर अपन ने। रीज़न देखो, अपन जब भी, जैसे मैंने 5 को 3 से डिवाइड किया तो ये नंबर हमेशा छोटा लेते हैं यहाँ पर। अभी देखो अपने यहाँ पर क्या किया है -5, ये -3, -3 तो क्या है -5 से बड़ा है, तो इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे अपन। -5 को जब मुझे किससे डिवाइड करना है, मुझे 3 से करना है, तो मैं -2 टाइम्स यहाँ पर -6 लूँगी, क्योंकि मुझे ये वाला नंबर जो लेना होता है वो क्या लेना होता है, छोटा नंबर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं साइन चेंज करूँगी तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन एक चीज़ देखें तो यहाँ से अपन एक चीज़ समझते हैं। देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी, आपका रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर ही आएगा। आप डिवाइजर देखो आपका क्या था 3, और आपका रिमाइंडर कैसा आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। सी, अच्छा, इन केस अगर रिमाइंडर जैसे यहाँ पर नेगेटिव आया, तो आप अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइजर में से, मतलब उसमें डिवाइजर ऐड कर देना है, आपके रिमाइंडर में डिवाइजर ऐड कर देना, 1 आ जाएगा। मतलब करेक्ट रिमाइंडर क्या है 1। जैसे लेट अस सपोज मेरे को कोई एग्जांपल दे रखा है कि मुझे -5 को 7 से डिवाइड करना है ना। अब मैं बोलूँगी यहाँ से रिमाइंडर -5 ही आएगा, पर नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं सकता, तो मैं -5 में 7 ऐड कर दूंगी तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। तो इन केस अगर अपन डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल रहे हैं और अपने पास ऐसा नेगेटिव आ रहा है, तो अपन को उसके अंदर क्या करना है, डिवाइजर को ऐड कर देना है, ताकि अपना रिमाइंडर एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि -5 एक्चुअल रिमाइंडर नहीं था इस केस में। आप डिवाइड करके देख लो, मैं -5 को 7 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। मुझे इससे छोटा नंबर लेना है, छोटा नंबर लेंगे भाई -1 टाइम -7 छोटा हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो एक कंसेप्ट अपन ने सीखा है यहाँ से कि रिमाइंडर 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, वो अपन ने देख लिया कैसे नहीं हो सकता, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो किस तरीके से अपन उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन को क्या करना है, उसके अंदर डिवाइजर को ऐड कर देना है अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो। सी, अब रिमाइंडर्स निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है, मुझे जैसे लेट अस सपोज अभी मैंने आप लोगों को एक नंबर, सिंपल सा नंबर बता दिया, जैसे मैंने 25 को डिवाइड करा था 9 से, ठीक है। नॉर्मल अपन डिवीजन करा था अपन ने, 25 को 9 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स 18 आया, मेरा रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में 7 आ गया, ठीक है। पर लेट अस सपोज जैसे मेरे को 5, ठीक है, कुछ भी नंबर है मेरे पास 5 इंटू कोई एक नंबर ले लेते हैं 5 इंटू, या फिर अपन ले लेते हैं
125 इंटू 31 डिवाइड बाय 3। जैसे मान लो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर का एडिशन है, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन है, उनको डिवाइड करके अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? सी, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर 5 इंटू 4/3 होता तो 20/3 हो जाता। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2, क्योंकि 18 डिविजिबल होता है। ठीक है, वो तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर कोई बड़े नंबर्स हो तो कैसे करेंगे? देखो, आप 5 को 3 से डिवाइड करो, यू विल गेट रिमाइंडर 2। 4 को 3 से डिवाइड करो, यू विल गेट रिमाइंडर 1। तो 2 इंटू 1 रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। सेम वे अपन इस केस में कर सकते हैं। 125 को 3 से डिवाइड करो, यू विल गेट रिमाइंडर 2, और 31 को करेंगे, यू विल गेट रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ओवरऑल 2। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखो, यू विल गेट रिमाइंडर एज दिस। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट केस जो नॉर्मल क्वेश्चन हो। अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे करेंगे? दो नंबर्स के बीच में अगर एडिशन हो तो कैसे करेंगे? जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 6 है। ठीक है, वैसे तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, आप बड़े एग्जांपल्स में भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। देखो कितना आ गया? 35। 35 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। नॉर्मल कैसे करेंगे? इसको इससे डिवाइड करो, यू विल गेट रिमाइंडर 12। 3 बचेगा, इसको इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 5। वैसे भी 5 आ रहा था। इन केस मान लो जैसे मुझे सब्ट्रैक्शन हो तो उसमें भी अपन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर्स निकालने का तरीका ये है कि अपन इस तरीके से रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वैसे भी बहुत इजीली कर सकते हैं, मेन तो मल्टीप्लिकेशन का होता है अपने पास। ठीक है, ये भी बहुत ईजी से क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट होता है अपने पास कि भाई मेरे पास अगर पावर्स में हो वैल्यूज, जैसे मेरे को 2 की पावर 25 है, उसको डिवाइड करना है किसी नंबर 8 से, या कोई भी नंबर दे रखा हो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाएं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई दे रखा हो तो अपन इजीली मल्टीप्लाई करके प्लस करके माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, पर अगर पावर में कुछ दे रखा हो किसी केस में अपन को, तो उस केस में अपन को कैसे करना है? तो ये कंसेप्ट अपन सीखेंगे आज कि रिमाइंडर्स कैसे निकाले जाते हैं बिगर नंबर्स के। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करा देती हूँ रिमाइंडर्स के बेसिस पे। ठीक है, अपन लोगों ने सबने एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रखी है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उस कंसेप्ट पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, नॉर्मल बेसिक रिमाइंडर्स, फिर मैं आपको पावर्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। सो क्वेश्चन ये है, 2 नंबर्स x एंड y आर सच दैट, दो नंबर्स है x एंड y सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 6, एक नंबर है x जिसको मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, दे लीव रिमाइंडर 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। जब मैं x को 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 4। और एक नंबर है y, उसको जब अपन 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मिल रहा है 5। सो क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 6। जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को 6 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो मुझे ये x और y चाहिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालने के लिए मुझे x और y चाहिए, है ना। एक नंबर है x जिसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है, लेट अस सपोज q, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। सेकेंड नंबर है y, इसको जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन q1 आएगा, प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो मुझे x और y मिल गया। मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लगा ली, डिविडेंड डिवीजन इज इक्वल टू डिवाइजर, 6 डिवाइजर था, क्वेश्चन q था, रिमाइंडर 4 था। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर मीन्स 6q प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड y स्क्वायर मीन्स 6q1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फिर अपन को डिवाइड किससे करना है? बाद में अपन उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 6 4 24 48q प्लस बी स्क्वायर दैट इज 16। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 36q1 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन 2ab 30 इंटू 2 60q1 प्लस 25। ठीक है, इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको 36q स्क्वायर रहने दो, ऐड नहीं होगा, 48q किसी में ऐड नहीं होगा, 36q1 स्क्वायर भी सेम ही रहेगा,
60 Q1 को भी मैं चेंज नहीं कर सकती, ये दो कांस्टेंट है, इन दोनों को ऐड करके अपन 41 बोल सकते हैं। अभी बोला गया है कि इस नंबर को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अभी मैंने आपको प्लस वाला कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है। देखो आप 36 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इस 48 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। अब ऑब्वियसली 36 को करेंगे तो उसके मल्टीपल को करेंगे, 48 को या उसके मल्टीपल को करें या 36 के मल्टीपल करोगे, रिमाइंडर तो 0 ही देगा। अगर वहाँ से रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ से भी 0 आ गया, यहाँ से भी 0 आ गया, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। 60 को 6 से करेंगे, रिमाइंडर 0। अब किसको करना है, 41 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5। मैंने इंडिविजुअली सबको डिवाइड कर दिया, मैंने आपको प्लस वाला कंसेप्ट सिखाया ही था, मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट सिखाया था, अलग अलग करके करते हैं अपन उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 0 + 0 + 0 + 0 + 5 करूँगी तो मेरा ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा 5। मतलब जब मैं x² + y² को 6 से डिवाइड करूँगी तो आई विल गेट रिमाइंडर एज 5। क्लियर है। तो अपन ने इसके अंदर क्या करा है, डिविजन एल्गोरिथम लगाकर पहले x और y निकाल दिया, वैल्यू पुट करी और फिर वो कंसेप्ट लगा दिया अपन ने डिविजन वाला। नेक्स्ट, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 लीव्स अ रिमाइंडर 7। एक कोई भी नंबर है जिसको मैं अगर 18 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 7। द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स अ रिमाइंडर n। देखो एक नंबर ले लेते हैं x, इसको जब 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है 7। अब क्वेश्चन बोला था व्हेन द सेम नंबर x इज डिवाइडेड बाय 12, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिल रहा है n, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन n टेक, n की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। कि देखो यहाँ से पहले अपन x निकालने की कोशिश करते हैं कि x क्या हो सकता है। अब x जो है वो 18 का मल्टीपल प्लस 7 है और x यहाँ पर 12 का कोई मल्टीपल प्लस n है। तो इसमें क्वेश्चन में ये है कि n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। सी, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यूज निकालना चाहूँ, कि पहले तो मुझे नंबर पता होना चाहिए, तभी मैं यहाँ पर नंबर पुट करूँगी तभी मुझे n मिलेगा। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। सी, अगर मैं q की वैल्यू, क्वेश्चन की वैल्यू 1 रख दूँ तो 18 प्लस, पहले तो 0 रख लेते हैं, 0 रखेंगे तो 7 हो सकता है, ठीक है। 1 रखते हैं, 1 रखने पे अपन को मिलेगा, 1 पुट करते हैं अपन को कितना मिल जाएगा यहाँ से 18 + 7 दैट इज 25। q की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, 2 पुट करते ही कितना हुआ 36 एंड 7 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 43, ठीक है। फिर अपन 0 1 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर देते हैं 24 50 54 7 दैट इज इक्वल टू 61 आ जाएगा। 5 पुट करते हैं 25, 0 1 2 3 4 पुट करेंगे 36 7 18 36 3, ठीक है। देखो मैंने जैसे क्या पुट करा 18 × 4 + 7 हो जाएगा 36, 76 + 7 आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से 83 आई थिंक, है ना। तो ये नंबर्स अपन को कुछ मिलते जाएंगे यहाँ से अपने पास, ठीक है। मैंने 0 1 2 3 पुट कर दिया था, फिर मैंने क्या पुट किया 4, सॉरी 32 आएगा ना, ये 79 मिलेगा एक और बच्चों अपन को ना, यहाँ पर मिलेगा एक 79। ऐसे अपन को बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उसने बोला है 18 से डिवाइड करने बस रिमाइंडर 7 आना चाहिए। उसने कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि q की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, है ना। अभी बोल रहा है कि इसी नंबर को जब मैं, ये मेरा नंबर बन गया, इसी नंबर को जब मैं 12 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा। अब आप देखो नंबर आपका यहाँ तो 7 होगा, तो 7 को 12 से डिवाइड कर दो, 25 को 12 से डिवाइड कर दो, 43 को 12 से डिवाइड करके देख लो, 61 को 12 से डिवाइड करो, 79 को 12 से डिवाइड करो एंड सो ऑन, ठीक है। जब 7 को 12 से डिवाइड करेंगे
तो मुझे रिमाइंडर्स निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, n की पॉसिबल वैल्यू। n क्या है, रिमाइंडर। जब मैं इस नंबर को 12 से डिवाइड कर रही हूँ, 7 को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 आएगा, 25 को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 43, 20, 24, 36 मतलब 7 आ जाएगा रिमाइंडर, 61 से 1 आ जाएगा, 72 7 आ जाएगा। तो देखो आपको n की वैल्यूज जो मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं, 7 1 7 1 7 1। तो n की दो वैल्यूज मिल रही हैं, 7 एंड 7 और 1। तो मतलब हाउ मेनी वैल्यूज कैन n टेक, n कैन टेक 2 वैल्यूज, दैट इज 7 एंड 1। क्लियर है? यहाँ से पहले मैंने नंबर के पॉसिबल केसेस निकाल लिए, इसको डिवाइड करके देख लिया, मुझे पॉसिबल रिमाइंडर्स मिल गए। अभी तक अपन वही लगा रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाला प्रोसेस। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 100 लीव्स अ रिमाइंडर। एक प्राइम नंबर p है जो 100 से बड़ा है, लीव्स अ रिमाइंडर q ऑन डिवीजन बाय 28। p 100 से बड़ा है, p जो है प्राइम नंबर वो रिमाइंडर q दे रहा है जब उसको 28 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिविडेंड क्या है, p डिवाइड किससे कर रहे हैं, 28 से, कुछ ना कुछ क्वेश्चन x ले लेते हैं और रिमाइंडर आ रहा है q। ठीक है, हाउ मैनी वैल्यूज q कैन टेक, मतलब वही है कि p को 28 से डिवाइड करने पे क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है p को 28 से डिवाइड करने पे क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं। अब p की वैल्यू 100 से बड़ी है, 100 से बड़ी तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, 28 से डिवाइड करूँ मुझे क्या पता, और p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पॉसिबल वैल्यूज निकालने हैं। तो सी बच्चों हिट एंड ट्रायल अप्लाई करते हैं थोड़ा सा अपन। देखो p एक प्राइम नंबर है, q से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला था रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, है ना। अगर मैं q को 0 रख देती हूँ तो p 28 का मल्टीपल हो जाएगा, 28 इंटू समथिंग, 28 इंटू समथिंग एक प्राइम नंबर नहीं आएगा। अगर मैं q को 0 रख दूं तो p 28x आएगा, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब मैं q को 1 रख देती हूँ, p की वैल्यू 28x प्लस 1, पॉसिबल केस है, ये पॉसिबल केस है। अब q को आप 2 रखो तो p आ जाएगा 28x प्लस 2। बच्चों यहाँ से मैं 2 कॉमन लेकर 14x प्लस 1 लूँगी, 2 का मल्टीपल आ गया, प्राइम नहीं होगा। 3 रखते हैं तो हो सकता है कि भाई प्राइम हो, यहाँ पर पॉसिबल है। 4 रखते हैं, 28x प्लस 4, वही आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर अपने पास आएगा 7x प्लस 1, ये भी प्राइम नहीं होगा। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैं 28 के साथ अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखूं जो दोनों में कॉमन हो, उस पे वो प्राइम नहीं आएगा। तो कॉमन किस, यहाँ पर 28 और नंबर में, यहाँ पर 28 और q में कॉमन, मतलब इसके कॉमन फैक्टर्स 28 के कॉमन फैक्टर्स ही, मतलब 28 के जो फैक्टर्स होंगे वही कॉमन आएंगे। मतलब मैं q की वैल्यू क्या क्या नहीं रख सकती हूँ। 28 के फैक्टर्स होते हैं 2, ठीक है, 2 के बाद होता है अपने पास 4। देखो 28 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, ठीक है, 3 में नहीं आता, 4 इंटू 7, ठीक है। तो मैं 2 नहीं रख सकती, 4 नहीं रख सकती, क्यू की वैल्यू 7 भी नहीं रख सकती मैं यहाँ पर, क्योंकि 2 4 7 उसके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ से अपने पास। ठीक है, इस तरीके से मैं और भी बहुत सारी वैल्यूज 14 28 ये सब नहीं रख सकती हूँ इसकी वैल्यूज। तो बताओ क्यू की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। 1 रख सकते थे, 3 रख सकते हैं, 1 3 रख सकते हैं, ठीक है, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ठीक है। 8 के अलावा मैं क्या रख सकती हूँ, 9 भी रख सकती हूँ, 10
देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं 10 भी रखती हूँ, अगर मैं 2 नहीं रख पा रही हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 10 रख लिया, तो भी तो 28 और 10 में मैं कॉमन लेकर 2 ले सकती हूँ, तो भी तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इवन नंबर तो कोई भी नहीं रख सकती, है ना। मैं यहाँ से वापस बताती हूँ, कॉमन वाले जो मल्टीपल्स हैं, जैसे अब 1 3 5 ले लिया, है ना। इसके अलावा मैं 7 तो ले ही नहीं पा रही, यहाँ पे 7 काट दिया मैंने, 7 नहीं ले सकती। इसके अलावा मैं 7 के अलावा मैं इनके मल्टीपल भी नहीं लेने अपन को ना, क्योंकि इनके मल्टीपल लेंगे तो वो भी कॉमन दे देगा अपन को, 2 कॉमन दे देगा, 2 का मल्टीपल तो स्किप करना है। 1 3 5 रख सकते हैं, 6 मैं नहीं रख सकती क्योंकि 6 रखूंगी तो वापस मैं 2 कॉमन लेती हूँ। 7 नहीं ले सकती, 8 भी नहीं ले सकती, 9 अपन रख सकते हैं, 28x + 9, 9 अपन रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन 11 रख सकते हैं, 10 नहीं रख सकते, 11 रख सकते हैं, 12 नहीं, 13 15, इवन नंबर तो रखना ही नहीं अपन को, 17 19, ठीक है, 21 रख सकते हैं, 23 रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं, 27 रख सकते हैं, ये रख सकते हैं अपन यहाँ पर वैल्यूज 1 3 5 9 11 13 15 17 19, 21 रख सकते हैं अपन यहाँ पर। 21 नहीं रखेंगे क्योंकि 7 नहीं रख रहे हैं, तो 7 का मल्टीपल भी नहीं रखेंगे। 23 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, 27 रख सकते हैं। इससे बड़ा नंबर अपन नहीं रख सकते क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। अभी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है, तो रिमाइंडर की वैल्यू में 27 से बड़ी, 28 तक तो मैं 28 तो रख ही नहीं सकती, 27 तक रख सकती हूँ। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पॉसिबल वैल्यूज है क्योंकि, क्लियर है। तो इसके अंदर अपन ने कंसेप्ट यूज किया, एक तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर वाला, एक प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट यूज किया, एक अपन ने वो कंसेप्ट यूज किया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी कि भाई रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है, उस हिसाब से मैंने इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकाल दी। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, 12 वैल्यूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट सक्सेसिव डिवीजन वाला क्वेश्चन है। अ नंबर बीइंग सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3 4 7 लीव्स अ रिमाइंडर 2 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये बोल रहा है कि मैं पहले 2 से अगर नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 3, फिर जो उसका क्वेश्चन है उसको अगर मैं रिमाइंडर आ रहा था 2, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा था 2, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 3 और 7 से डिवाइड करने पे 5। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है जैसे मैंने एक नंबर है उसको 3 से डिवाइड किया, ठीक है, एक नंबर है मान लेते हैं x, एक नंबर मैंने ले लिया x, इसको मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो बच्चों कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा y, ठीक है, और यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 2। अब मैं इस y को किससे डिवाइड कर रही हूँ, इस y को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा z, उस केस में रिमाइंडर आ रहा है अपने पास 3, ठीक है। और सक्सेसिव डिवीजन में लास्ट अपना 1 टाइम जाता है, z को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रही हूँ इसका क्वेश्चन तो 1 टाइम और रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 5। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। तो सक्सेसिव डिवीजन को लिखते हैं कैसे, एक चार्ट बनाकर लिख सकते हैं अपन। यहाँ से x एक नंबर था जिसको मैंने 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन और उसका रिमाइंडर आ गया 2। इस y को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3, और इस z को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो यहाँ से अपन को निकालना है ये पहले नंबर, उसने बोल रखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। तो सबसे पहले तो नंबर निकाल लें अपना। नंबर कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से z को मैंने 7 से डिवाइड किया, 1 आया, रिमाइंडर 5 आ गया, क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये रहा डिविडेंड किसके इक्वल था, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से आएगा 7 इंटू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 12। अब इस y को डिवाइड किया था मैंने 4 से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4z प्लस 3, z की वैल्यू मुझे ऊपर से मिल गई थी प्लस 3, 48 प्लस 3 51 हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ये x को मैं क्या लिखूंगी 3y प्लस 2, x मेरे पास आ जाएगा 3y प्लस 2, 3 इंटू 51 प्लस 2
ये आ जाएगा 153 + 2, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा 155। मेरे पास नंबर मिल गया कितना 155। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है 155। अब 155 जब 84 डिवाइड द सेम नंबर, 155 को जब अपन 84 से डिवाइड करेंगे तो उसने अपन से रिमाइंडर पूछा है कितना आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अपन इसको डिवाइड करेंगे अपन इससे, तो 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 70। सक्सेसिव डिवीजन क्लियर है। सक्सेसिव डिवीजन में क्या करते हैं, एक के बाद अपन एक डिवाइड करते हैं और वहां से अपन फिर वैल्यूज निकालते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन समझते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। ये चीज़ कहाँ पर काम आएगी, जो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि भाई कोई नंबर बड़ा है 2 की पावर 45, उसको 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है, 9 से डिवाइड किया, जो भी नंबर है उससे अपन ने डिवाइड किया, तो उस केस में अपन को ये बाइनोमियल एक्सपेंशन काम आएगा। इस एक्सपेंशन का यूज़ क्या है वहाँ पर अपन को। ठीक है, आप लोगों ने सबने एक चीज़ पढ़ी है, a + b का होल स्क्वायर होता है, वो होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, ऐसे ही a + b का जब होल क्यूब निकालते हैं तब आता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ऐसे ही बच्चों जब आप a + b का होल पावर 4 निकालोगे, इस एक्सपेंशन से आप निकाल सकते हो पावर्स में, जैसे a + b की पावर 4, तो n की जगह आपको क्या पुट करना है, सिर्फ 4 पुट करना है। ठीक है, यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, देखो a की पावर पहले 2 थी, फिर 1 हो गई, फिर इस केस में 0 हो गई, a तो डिक्रीज हो रहा है, b की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, b की पावर इंक्रीज हो रही है। इसमें भी देख सकते हो a की पावर पहले 3 थी, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गया, b की पावर यहाँ 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। ऐसे अगर आप पावर 4 निकालोगे तो पहले आपको a की पावर 4 मिलेगा, सेकेंड वाले में जो कोएफिशिएंट मिलेगा उसके साथ a³ के साथ b मिलेगा, a की पावर कम हो जाएगी, a की पावर और कम हो जाएगी, b की बढ़ जाएगी, प्लस कोएफिशिएंट मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, फिर a की पावर और कम हो जाएगी, b की बढ़ जाएगी, और लास्ट में b की पावर रह जाएगी। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। आप देखो पहले a की पावर n थी, a की पावर n-1 रह गई, a की पावर n-2 रह गई, कम होती जा रही है, b की पावर 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर लास्ट में n हो गई। ठीक है, ये होता है अपने पास n/1 फैक्टोरियल, n-1 n × n-1/2 फैक्टोरियल। ऐसे अगर माइनस भी होगा तो बस क्या चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आई कि a वाली आगे वाली जो टर्म है वो मुझे सारी टर्म्स में मिलेगा एक्सेप्ट इन द लास्ट टर्म। सिमिलरली b वाली टर्म जो है वो सारी टर्म्स मिलेगा एक्सेप्ट इन द फर्स्ट टर्म। आगे वाली टर्म जो है वो आपको हर टर्म में मिलेगी, लास्ट वाली टर्म में नहीं मिलेगी, उसमें 0 हो जाएगी पावर उसकी, तो 1 बन जाएगा। और पीछे वाली टर्म जो, जैसे अगर मैं x + 2 का निकालूँ, है ना, तो मुझे x जो होगा वो आगे वाले टर्म में भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, लास्ट वाले टर्म में नहीं मिल रहा, लास्ट वाले टर्म कांस्टेंट मिल जाएगी मुझे यहाँ से। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हुए अपन बाइनोमियल का यूज़ करते हुए अपन रिमाइंडर्स निकालेंगे। क्वेश्चन समझते हैं अपन एक आध। ठीक है, अब मुझे रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सी पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 321 पावर 5687 डिवाइडेड बाय 8। अब बच्चों आपको 8 से डिवाइड करना है ना, इनको करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो अपना नंबर है ऊपर वाला, ट्राई करो उसको 8 के मल्टीपल में तोड़ने का, 8 का मल्टीपल में तोड़ने का अपन को कोशिश करनी है। इसको 8 के मल्टीपल में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 320 8 का मल्टीपल होता है, 320 + 1 पावर कोई भी हो 5687 है, डिवाइड बाय 8 कर देंगे इसको। अब बच्चों ये a + b की पावर n हो गया। अभी मैंने आपको एक्सपेंशन बताया, अब जब आप इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो 320 की पहले वाले में आएगा a की पावर पूरी आ जाती है n, और 1 तो आएगा ही नहीं फर्स्ट वाले टर्म में, b वाला नहीं आता है ना,
सेकंड वाला आप जो लिखोगे, मैं कोएफिशिएंट्स नहीं लिख रही हूँ, बस मैं इसके वो लिख रही हूँ, इसकी पावर कम हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 1 की पावर 1 आ जाएगा, फिर इसकी पावर और कम हो जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी, ऐसे करते 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 लास्ट वाली टर्म जो होगी उसमें b की पावर रह जाएगी बस। अब आप बताओ, अगर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 8 से। सी बच्चों, अब ये 320 जो है वो फर्स्ट टर्म में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा, इसको 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0, सेकंड टर्म को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0, थर्ड टर्म को 8 से डिवाइड करोगे, ऐसे कितनी टर्म्स है, 5 6 8 7 टोटल है यहाँ पर अपने पास, एक वो 5 6 8, सारी टर्म्स में स्टार्टिंग में 320 आएगा जो रिमाइंडर 0 देगा, सिर्फ ये लास्ट वाले टर्म में रिमाइंडर नहीं आ रहा, मतलब 320 नहीं आ रहा, तो रिमाइंडर यहीं से मिलेगा। आगे वाली जितनी भी टर्म्स होंगी, मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराया था प्लस वाला, ठीक है, आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब रिमाइंडर कितना दे देंगे, 0, सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म ही रिमाइंडर देगी। लास्ट टर्म क्या है, 1 की पावर 5 6 8 7 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालें, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही देगा, 8 से डिवाइड करना है, व्हेन यू डिवाइड 1 बाय 8 यू विल गेट रिमाइंडर 1। जब अपन 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा यहाँ से। सो इसको अपन इस तरीके से तोड़कर, जैसे अपन अब डायरेक्टली कैसे बोलेंगे, 320 हर नंबर में आएगा तो ये बी वाला ही रिमाइंडर देगा, इसलिए अपन इसको 8 के मल्टीपल में तोड़ते हैं ताकि रिमाइंडर सिर्फ यहीं से मिले। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं एक और। सी नेक्स्ट ये है 146 की पावर 56 को 7 से डिवाइड करना है। अब इसको 140 मतलब 146 को 7 के आसपास मल्टीपल तोड़ते हैं, 147 होता है, आप माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हो, है ना, 147 -1 लिख दो इसको, पावर 56 बाय 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी टर्म्स में 147 आएगा, ये तो रिमाइंडर 0 ही देगा, रिमाइंडर कौन देगा, -1 की पावर 56 को जब अपन 7 से डिवाइड करेंगे, -1 की पावर 56, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो 1 ही आएगा, 1 को 56 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, यहाँ से रिमाइंडर 1 मिल जाएगा मुझे। तो मैंने वही करा है, इसका मल्टीपल ट्राई टू डिवाइडेड इनटू +1 -1 ओनली, है ना, नहीं हो रहा है, मैं अभी आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, जरूरी नहीं है हमेशा +1 ही आए, +2 भी आ सकता था, उस केस में क्या करेंगे वो भी अपन करेंगे, ठीक है, कोशिश ही करनी है पहले +1 -1 में ही तोड़ना है। नेक्स्ट 269 पावर 57587 डिवाइडेड बाय 6, अगेन 269 के आसपास मल्टीपल देखते हैं, 270 डिविजिबल बाय 6 होता है, मैं इसको 270 -1 पावर 57587 डिवाइड बाय 6 लिख सकती हूँ। 270 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, -1 से रिमाइंडर मिलेगा, -1 पावर 57587 डिवाइड बाय 6। अब बच्चों देखो, नेगेटिव की पावर ऑड है, लास्ट क्वेश्चन में पावर इवन थी इसलिए आंसर 1 आ गया था, बट यहाँ पर नेगेटिव की पावर क्या है, ऑड है, तो -1 आएगा यहाँ पर, -1 को 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1, मैंने कहा था रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, जब रिमाइंडर नेगेटिव होता है तो उसमें आपको डिवाइजर ऐड करना पड़ता है, अभी लास्ट सिखाया इसे आप लोगों को, डिवाइजर कितना है 6, तो इसलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। क्लियर? नेक्स्ट सी 3 पावर 85 डिवाइडेड बाय 6, अब ऊपर 3 है नीचे 6 है, 6 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, मैं इसको 12 में भी नहीं तोड़ पा रही हूँ, अगर मैं इसको 6 में तोड़ती हूँ मान लो, तो मैं इसको 6 - 3 लिखूंगी, फिर मुझे -3 ही मिलेगा, वापस अपने उस वाले क्वेश्चन पे आ जाऊंगी मैं, तो 6 के मल्टीपल में अगर मैं तोड़ती हूँ, 12 में अगर मैं तोड़ूंगी तो 12 - 9 बहुत बड़ा हो जाएगा, वो 9 की पावर बन जाएगा फिर अपने पास, है ना, तो इस तरीके से अगर ये टूट नहीं रहा तो आप ऐसे भी देख कर सकते हो, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 2, फिर 9 में अगर वही बात हो गई, 3 की पावर 3 की बात करूँ 27, 27 भी 6 के मल्टीपल के आसपास नहीं है क्योंकि 24 होता है, फिर वापस 3 दे देगा वो, 27 को मैं 24 + 3 कर दूंगी तो वापस वो 3 तो बचेगा, 3 की पावर 85 बाय 6 ही बचेगा,
अगर मैं इसको 27 में चेंज करना चाहूँ, फिर 81 की अगर मैं बात करूँ तो 6 के आसपास उसका मल्टीपल जो होता है कौन सा होगा, 84, वही -3 में आ जाएंगे वापस अपन। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप उसके मल्टीपल के आसपास तोड़ने की कोशिश करने में वापस उसी नंबर पे पहुंच रहे हो या नहीं टूट पा रहा है, तो अपन एक कंसेप्ट और समझाती हूँ मैं कैसे करना है। 3 की पावर 85 है, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकती हूँ, ये 3 इससे डिवाइड होकर 3 की पावर 84/2 देगा। मैंने इसको ये डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है, डिवाइड इन दोनों को सॉल्व किया है, मतलब पावर 85 थी, पावर 1 थी, मैंने इसको 84 कर दिया, मैंने तोड़ा है इसको, नंबर को मैंने तोड़ दिया अभी, है ना। ठीक है, अब इसका यूज बताऊंगी क्या था। अब 3 की पावर 84 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, ये तो कर सकते हैं। 3 को मैं 2 + 1 लिख सकती हूँ, पावर 84 डिवाइड बाय 2, 2 से रिमाइंडर नहीं आएगा, 1 से रिमाइंडर आएगा, 1 की 84 डिवाइड बाय 2, 1 की पावर 84 1 ही होता है, रिमाइंडर 1 दे देगा। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। रीज़न, एक चीज़ ध्यान रखना, आपने इस नंबर को 3 से डिवाइड किया ना, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया है ना, तो अगर आप किसी नंबर से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर रहे हो तो लास्ट में आपको रिमाइंडर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो 1 था, उसको आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या होगा 3। सी देखो, जैसे 5 को 3 से डिवाइड करो, हाँ 5 को 3 से नहीं, मैं जैसे मान लो 10 को 6 से डिवाइड कर देती हूँ, है ना। देखो जब मैं 10 को 6 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करके 5/3 लिखती हूँ मान लो, और अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो 1 टाइम रिमाइंडर 2 आ रहा है। क्या इस केस में और इस केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है क्या? क्या अगर अपन नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है कि नहीं आता? आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करके 5/3 किया था ना, 10 को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया तो 5/3 आया ना, तो आपका जो रिमाइंडर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड किया तो 3 से कर दो, 2 की पावर 5 से किया तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, जो भी नंबर दे रखा है आपको। देखो अब आ गया रिमाइंडर सेम। तो ये कंसेप्ट ये होता है कि अगर आप किसी नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हो तो आपको लास्ट में उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई भी करना है। क्लियर? रिमाइंडर निकालने के लिए। नेक्स्ट 2 की पावर 70 डिवाइडेड बाय 96। अगेन मैं इसको 96 के मल्टीपल के आसपास नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि 2 की पावर 2 करूँगी 4 आएगा, छोटा आ रहा है, चलो 2 की पावर बड़ी ले लेते हैं 6, 64, फिर 128 आएगा। 96 के आसपास कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 96 का। 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की टेबल में 48, 2 की टेबल में 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, 2 की पावर 5 था इंटू 3। अब मैं इसको 2 की पावर 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 की पावर 70 और 2 की पावर 5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रही हूँ, तो 2 की पावर 65/3 आएगा। किससे किया है मैंने इधर 2 की पावर 5 से किया है। ध्यान रखना है अगर आप 2 की पावर 5 से कर रहे हो तो लास्ट में आपको 2 की पावर 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखो अब मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आया, 2 की पावर 65/3, इसको मैं 3 - 1 लिख सकती हूँ, 3 के मल्टीपल में तोड़ना था, ये तो रिमाइंडर 0 देगा। -1 की पावर 65 को 3 से डिवाइड करना है, -1 की पावर 65 -1 होगा क्योंकि ऑड है, रिमाइंडर कितना आएगा -1, नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने कहा डिवाइजर ऐड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। बट डिवाइड किससे किया था, 2 की पावर 5 से, तो लास्ट में जो अपना फाइनल रिमाइंडर होगा वो 2 जो रिमाइंडर आया था इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपने 2 की पावर 5 से स्टार्टिंग में डिवाइड किया था तो आपको इसको 2 की पावर 5 से लास्ट में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू 64 रिमाइंडर आएगा इसका, नॉट 2। आप जब इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे यू विल गेट रिमाइंडर एज 64। कंसेप्ट क्लियर है ये वाला एक? चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। 25 की पावर 102/17,
इस केस में आकर अपन 17 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते कि 25 से अपन ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकें। 25 को ज़्यादा से ज़्यादा 5 का स्क्वायर लिख सकते हो आप लोग। 5 का स्क्वायर लिखोगे फिर वो 17 के आसपास टूटेगा ही नहीं। 5 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो 5 आ गया, नीचे बड़ा नंबर 17 आ रहा है। 5 का ऐसा मल्टीपल जो 17 के आसपास हो, नहीं होगा, क्योंकि 15 और अगर मैं 20 भी लेती हूँ तो -2 और +3 आएगा, तो वही अपने पास वापस वहीं बार आत अटक जाएगी। मैंने क्या कहा था, -1 +1 में तोड़ने की कोशिश करो। इन केस नहीं टूट रहा है तो -2 और उसमें भी कर सकते हो आप लोग। एक और चीज़ समझ सकते हैं अपन, 25 को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 17 के मल्टीपल में 17 लिख देती हूँ, ठीक है। बचेगा मेरे पास 8, पावर 102 डिवाइड बाय 17, यहाँ से रिमाइंडर 0 देगा। रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, 8 की पावर 102 को डिवाइड करेंगे 17 को। अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी दिख रहा है, क्योंकि 8 जो है 8 ही बच रहा है ना, ठीक है। 8 जो है वो मुझे 17 के आसपास अगर मैं देखूँ तो चलो इसको और तोड़ते हैं। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब होल पावर 102 डिवाइडेड बाय 17, इसको मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 306 डिवाइडेड बाय 17 आ जाएगा। बच्चों मुझे 2 के आसपास कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 17 के आसपास मिल जाएगा। 2 का 16 मल्टीपल होता है, 16 जो 17 के प्लस वन में आ जाएगा, है ना। 16 में से +1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब मुझे इसको 16 बना, 2 को मैं 16 कैसे बना सकती हूँ, 2 की पावर 4 लेकर। क्या इसमें से पावर 4 निकाल सकती हूँ क्या मैं, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। पहले इस पावर को 4 का मल्टीपल बनाते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि मुझे पावर 4 चाहिए, और 2 की पावर 304 करेंगे तो 4 के मल्टीपल आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। इसको तो 4 रहने दो ना, इसको तो मैंने अलग से निकाला था। इसको मैं 2 की पावर 4 बाहर अंदर चाहिए मुझे, 2 की पावर 4। अब मैं यहाँ पर जरूर कर सकती हूँ, डेसिमल में चेंज मत करना, ऐसा मत करना 2 की पावर 4 और इसको आपने लिखा 70 कितना आएगा मेरे पास 6 पॉइंट समथिंग। पावर को डेसिमल में चेंज मत करना, ऐसा आ रहा है तो जो भी पावर्स एक्स्ट्रा है वो बाहर निकाल दो, ठीक है। नाउ सी, अब इसको डिवाइड करना है 17 से। अच्छा 4 ले लिया तो कितना बचा, 7 टाइम्स 28, 24 6 टाइम्स, लिख सकते हैं ऐसा अपन। चलो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 की पावर 76 डिवाइड बाय 17। 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 17 -1 पावर 76 बाय 17। बच्चों 4 तो यहाँ बचेगा ही सही, 4 को आप मल्टीप्लिकेशन का बताया था मैंने, 4 को 17 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 आ जाएगा। इससे करते हैं, यहाँ से रिमाइंडर 0 -1 की पावर 76 बाय 17 आ जाएगा। -1 की पावर 76 1, 17 से डिवाइड करेंगे 1, 4 इंटू 1 रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं इसको कि पहले आपने उसके मल्टीपल के आसपास नहीं आ रहा है तो आप किसी और नंबर में तोड़ो, फिर उसको और ब्रेक करो उस नंबर के आसपास। क्लियर है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा लिए, एक आध क्वेश्चन और इस टाइप के करते हैं। देखो ये प्लस वाला क्वेश्चन आ गया, 82 की पावर 361, 83 की पावर 361, 84 की पावर 361, 85 की पावर 361 और 86 की पावर 361। इसको डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर निकालना है। बच्चों मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये 84 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो क्यों ना मैं इनको 84 के मल्टीपल में चेंज कर दूँ, मतलब 84 में ही चेंज कर दूँ। 7 का ऐसा मल्टीपल जो इन सब के मल्टीपल के आसपास हो, दैट इज 84 ओनली। इसको लिख सकते हैं 84 -2 पावर 361, 84 -1 पावर 361, ये तो 84 पावर 361 दे दो, रिमाइंडर 0 ही आएगा। 84 + 1 पावर 361 और 84 + 2 पावर 361। किससे डिवाइड करना है, 7 से। इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, -2 की पावर 361 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मिलेगा। इसमें -1 की पावर 361 को करना है, ये रिमाइंडर लेते हैं अपन तो। इसमें 0, इसमें 1 की पावर 361 बाय 7, इसके अंदर 2 की पावर 361 बाय 7।
बच्चों ये जो भी आंसर आएगा 2^361 नेगेटिव में आएगा, ये वाला पावर ऑर्डर, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इसको इससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा, बस ये नेगेटिव में आ जाएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ से 0। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया मेरे पास यहाँ से 0। क्लियर? चलो, सो द लास्ट क्वेश्चन इज 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर अप टू 100 फैक्टोरियल का स्क्वायर अगर मैं 1152 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर निकालना है। सी सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। मैं अगर बात करूँ 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1, ठीक है। अगर अपन 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1। ऐसे अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 4 फैक्टोरियल होगा 4 × 3 × 2 × 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी अपन फैक्टोरियल को डीप में नहीं पढ़ेंगे, समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है बस, फिर अपन लोग बाद में फैक्टोरियल के बारे में और पढ़ेंगे। अभी बोल रहे हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल को अगर मैं 1152 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या नंबर मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि 1152 को अपन क्या लिख सकते हैं, है ना। 1152 का जब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 के टेबल में 5 टाइम्स तो अपने पास 10 आ जाएगा, 1 कैरी 7 टाइम्स 14 6 288 144 तो 12 होता है, 12 का स्क्वायर होता है 72 36 18 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की पावर 8 3 की पावर 2। अपन ने क्या करा, इस नंबर को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया बस अपन ने इसको, ठीक है। अब सी इसको मैं हटा देती हूँ, है ना। अब 2 की पावर 8 और 3 की पावर 2 आ गया। अब अगर आप देखोगे बच्चों की मैं अगर 6 फैक्टोरियल की बात करूं, 6 फैक्टोरियल कितना होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना, विच कैन बी रिटर्न एज 6 को अपन 2 × 3 कर सकते हैं इंटू 5, इसको 2 का स्क्वायर बोल दिया इंटू 2 × 1। नाउ सी दिस कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, एक सेकेंड, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मिस्ड एनीथिंग, कुछ मिस कर दिया मैंने। 2 का स्क्वायर, अच्छा मैंने 3 नहीं लिखा यहाँ पे, 3 × 2 × 1, है ना। 4 5 6 2 की पावर 6 3 की पावर 2 इंटू 5 आ रहा है अपने पास, ठीक है। 6 फैक्टोरियल मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, स्क्वायर, 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर, क्योंकि सबके स्क्वायर निकालने हैं ना। तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 का अगर मैं स्क्वायर निकालती हूँ तो 2 की पावर 12, एक सेकेंड, 2 की पावर 1 2 और 3 4 आएगा बेटा, यहाँ पर 2 की पावर 4 आएगा ये, ठीक है। तो अगर 2 की पावर 4 आएगा तो ये पावर्स में चेंज कर देती हूँ, सॉरी, 2 की पावर 4 आएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 3 की पावर 4 और 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल मुझे यहाँ से मिल गया। मैम अपन ने 6 फैक्टोरियल क्यों निकाला, देखो अभी मैं आपको 5 फैक्टोरियल भी निकाल के बताऊंगी, क्योंकि जब मैंने 6 फैक्टोरियल निकाला और जब मैंने इसको 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 115 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर को अगर मैं 1152 से डिवाइड करूँ, 1152 किसके इक्वल था, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर के इक्वल था, है ना। 2 की पावर 8 था, 2 की पावर 7 था बच्चों। 1152 में कितने आए थे, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, 5 वापस करते हैं एक बार, है ना। 5 7 टाइम्स 14 था, 6
281 16, एक सेकेंड रुको, मैं वापस से करती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू से करते हैं अपन इसका ना। आई थिंक इट्स 2 की पावर 7, चेक कर लेते हैं। 1152 था, 2 5 7 टाइम्स 14 6, देन 2 2 अगेन इट्स 8 8, then it's 144, then 72, 36, 18, 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 exactly. I made a small mistake. See, चलो कोई बात नहीं। सी नाउ थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं इसके अंदर, इसको मैं 7 कर देती हूँ। ये हो गया 2 की पावर 7। ठीक है बच्चों, चलो अब जब इस नंबर को मैं इससे डिवाइड करूंगी तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 की पावर 8 2 की पावर 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 की पावर 4 3 की पावर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा 0, मिलेगा रिमाइंडर यहाँ से 0। तो बट ऑब्वियस बेटा, जब 6 को फिक्स फैक्टोरियल को 1152 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर मैं 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करूंगी तो यही तो फैक्टर्स आएंगे इसके, 2 की पावर 8 3 की पावर 4 5 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। 7 फैक्टोरियल में 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। जब इसको भी आप 1152 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऐसे जब आप 8 फैक्टोरियल का स्क्वायर करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा उसके अंदर। तो 6 फैक्टोरियल अगर 1152 से डिविजिबल है तो 6 फैक्टोरियल हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया, 8 फैक्टोरियल हो गया, 9 फैक्टोरियल, अप टू 100 फैक्टोरियल हैं, जितने भी फैक्टोरियल्स हैं अपन को तो 100 फैक्टोरियल तक लेना है, सारे 1152 से डिविजिबल होंगे। अब अपने पास बचता क्या है? अपने पास बचता है पहले 5 फैक्टोरियल चेक कर लेते हैं अपन। 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 6 3 की पावर 2 इंटू 5। इसको मुझे 1152 से डिवाइड करना था। 2 की पावर 6 3 का स्क्वायर इंटू 5 को मैं अगर 1152 से डिवाइड करूं, मैंने 1152 को अभी क्या लिखा था? 2 की पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसको 2 की पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, ये अपन ने लिखा ही था यहाँ पर। चलो अब यहाँ से जो मुझे बच्चों मैंने किसका स्क्वायर नहीं करा, 2 की पावर 6 3 की पावर 2 5 की पावर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 6 कैंसिल आउट, 2 बचेगा। क्या बचेगा? 5 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 25 बाय 2। ठीक है, चलो यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा मेरे को। अब 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करती हूँ मैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मैं इसका स्क्वायर ही कर देती हूँ डायरेक्ट ना। ये हो गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का स्क्वायर 2 की पावर 6 इंटू 2। इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा, एक सेकेंड रुको, 2 की पावर कितना था 3, 2 की पावर 6 हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 की पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर से करते हैं, कितना बचेगा? 1 अपॉन यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक है, अब बात सुनना मेरी, चलो और भी निकाल लेते हैं अपन, 3 फैक्टोरियल निकालते हैं। 3 इंटू 2 का इंटू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 की पावर 2 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 इंटू 3 स्क्वायर आ जाएगा।
फिर आएगा 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2/1152 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, है ना, और यहाँ पर आ रहा है 9436 बाय 1152, और लास्ट आएगा 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 1 इंटू 1 जो ये आता है 1 का स्क्वायर 1152। बच्चों देखा इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 36, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। देखो अब यहीं से रिमाइंडर्स मिल रहे हैं। आप 25/2 और 1/6 जब आप 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को 1152 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ से भी आपको रिमाइंडर 0 ही मिल रहा है। करके देख लो आप लोग, यहाँ दोनों को जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट रिमाइंडर एज 0 ओनली, ठीक है। 8 2 की पावर 6 3 की पावर 2, मेरे को लग रहा है 2 की पावर 2 3 4 3 2 स्क्वायर, ठीक है, 1/2 बच रहा है ना यहाँ से तो, ठीक है। अब देखो 25/2 और 1/2 ऐड करो 26/2, और 26/2 को जब ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इन दोनों के सम से भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर कौन कौन सा बच गया, 36 बच गया, 4 बच गया और 1 बच गया। तो ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर मिलाकर 36 प्लस 4 प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा, दैट इज 41। सो द करेक्ट आंसर इज 41। मैं एक बार वापस से शॉर्ट में समझा देती हूँ। मैंने पहले सबसे पहले 6 फैक्टोरियल देखा, एग्जैक्टली डिविजिबल आ रहा था। तो 6 फैक्टोरियल अगर एग्जैक्टली डिविजिबल आ रहा था तो मैंने 7 8 9 सारे बोला कि एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। फिर मैंने 5 फैक्टोरियल देखा, उससे रिमाइंडर मुझे ये मिल गया। 4 फैक्टोरियल से मुझे रिमाइंडर मिल गया। इन दोनों का सम कर रही थी तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो यहाँ से भी रिमाइंडर 0 हो गया। अब बाकी बचे ये तीनों, इन तीनों का मैंने रिमाइंडर ऐड कर दिया। 41 1152 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 41 ही देगा। तो फाइनल आंसर इज 41। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट रिमाइंडर। थैंक यू।